Hello students, how are you? I hope all of you are well and good. Most welcome you in this new video. Today I am going to discuss with you the tips how to remember the vocabulary, because vocabulary is very important, you know it very well. Uh, if you know more meanings of a word, so then you can understand better and you can also give a suitable reply. So for understanding reading, uh, for understanding it is necessary to know the meaning of the of words. So now there is a question key how to remember the words. There are many techniques to remember the meaning of the words. Some of the techniques I am going to discuss here with you. Okay, let's start. So the first way to remember the meaning is to first you must know the root word. Root word. Firstly, if you know the meaning of the root word, you can easily learn the meaning of many words. Let us suppose there is a word hyper. Okay, तो ये first with tips. तो tips to remember the vocabulary. Okay, तो जैसे फर्स्ट वर्ड इज हाइपर. ओके, हाइपर मीन्स होता है एक्सेसिव. हाइपर मीन्स एक्सेसिव मीन्स बहुत ज्यादा. एक्सेसिव माने बहुत ज्यादा. एक्सेसिव. ओके, नाउ वी कैन, इफ वी नो द मीनिंग ऑफ हाइपर one word, so we can learn many meaning of many words where the root word is hyper. जैसे कि hyper acidity. Hyper acidity means excessive acidity, यानी बहुत ज्यादा एसिडिटी ये स्टमक में होता है. हाइपर एक्सेसिव बहुत ज्यादा. एक्सेसिव मीन्स बहुत ज्यादा एसिडिटी. और नेक्स्ट वर्ड इज हाइपर एक्टिव मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव. एक्सेसिव एक्टिव. हाइपर एक्टिव. ओके, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्टिव कि बहुत ज्यादा एक्टिव. और हाइपर क्रिटिकल that means excessive जो है फॉल्ट फाइंडिंग की गलती निकालने वाला, बहुत ज्यादा गलती निकालने वाला. हाइपर क्रिटिकल, बहुत ज्यादा गलती. फॉल्ट फाइंडिंग. तो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हाइपर सेंसिटिव. हाइपर सेंसिटिव मीन्स की एक्सेसिव सेंसिटिव. So here students only learning the meaning of one word hyper, we can understand the meaning of the four words. So therefore if we know the meaning of the root word, so we can learn the meaning of many words. Let us suppose tally. Tally means होता है दूर. Tally means far. Okay, अब far. Television तो we, you know, this is a device we used to see the pictures and audio video in it. तो टीवी होता है. तो टीवी. टेली means दूर. Telepathy means कि just we are thinking something and our thoughts are just reaching to the another person who is very far from us, जो कि हमसे बहुत दूर बैठा हुआ है, उस तक अपनी सोच को पहुंचाते. जैसे महात्मा बुद्ध करते थे. महात्मा बुद्ध डिड इट, है ना. ही थिंक समथिंग एंड जस्ट हिज थॉट्स वेर रीचिंग टू द अनदर पर्सन. ओके, तो ये जो है, तो ये टेलीविजन है ना. और टेलीपैथी. और हमें टेलीफोन
टेलीफोन वी कैन लिसन द साउंड ऑफ समथिंग हु इज सिटिंग फार फ्रॉम अस, है ना, जो कि बहुत दूर बैठा हुआ है कोई इंसान और हम उससे बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। तो टेली का टेलीविजन, टेलीपैथी, टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन, तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बट इफ वी नो द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड टेली, तो वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रेस्ट वर्ड्स। ओके, तो माय फर्स्ट टिप इज टू फर्स्टली लर्न द रूट वर्ड। लर्न द, पहला रूल क्या है? लर्न द रूट वर्ड, लर्न द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड। रूट वर्ड का मीनिंग, रूट वर्ड मीन्स कि जो कोई वर्ड जो शुरू में आता है, किसी वर्ड के शुरू में जो वर्ड लगता है ना, जैसे कि इसमें हाइपर है, हाइपर रूट वर्ड है, हाइपर एसिडिटी फिर अनदर वर्ड है, तो ये रूट वर्ड है। हाइपर एक्टिव, हाइपर क्रिटिकल, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन भी एक बन सकता है, बहुत ज्यादा टेंशन, एक्सेसिव टेंशन, तो हाइपर टेंशन। तो यहाँ पर हाइपर का मतलब ज्यादा है। अगर हमें ज्यादा, हमें पता है कि हाइपर मीन क्या होता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रेस्ट वर्ड। ऐसे टेली मीन्स फार है, टेलीविजन, टेलीपैथी, टेलीकम्युनिकेशन, है ना, और टेलीमेडिसिन, तो ये जो, तो वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेक्स्ट। अच्छा, तो हमारा दूसरा मेरी टिप ये है कि न्यूमोनिक, देखिए न्यूमोनिक का यूज करके भी हम किसी का मीनिंग को समझ सकते हैं। लेट अस सपोज कोई न्यूमोनिक मीन्स की कोई तरीका जिससे कि हम उसे अपनी लैंग्वेज में उस पर कोई अपना कोई सेंटेंस बना के, कोई स्टोरी बना के, कोई गाना बना के, या कोई एक सेंटेंस लिख करके जो है उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। जैसे कि अब मैं कहूँ कि कैटास्ट्रोफी है, एक वर्ड क्या है? कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी मीन्स होता है डिजास्टर, या विपदा, या डिस्ट्रक्शन, नुकसान, डिजास्टर या डिस्ट्रक्शन, ओके, यानी कि विनाश, ठीक है, विनाश। तो अब हम जो है, अगर हमें इसका मतलब पता है, अगर हमें कैटास्ट्रोफी, जैसे कि हम एक छोटा सा कि वो जब प्लेयर हार गया, जब अंपायर के रॉन्ग डिसीजन से प्लेयर ने कैटास्ट्रोफी कर दी, है ना, तो प्लेयर ने कैटास्ट्रोफी कर दी। अब एक सेंटेंस बना दिया हमने कि एम्पायर के रॉन्ग डिसीजन से, ड्यू टू द डिसीजन ऑफ द एम्पायर द प्लेयर कॉज कैटास्ट्रोफी, तो जो प्लेयर ने कैटास्ट्रोफी कर दी, विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, या तबाह कर दी, तबाही मचा दी। तो इसी प्रकार से और भी बना सकते हो। स्टॉर्म कॉज, भाई तूफान ने कैटास्ट्रोफी कर दी, द स्टॉर्म कॉज कैटास्ट्रोफी, विनाश कर दिया। तो हम एक शब्द को समझने के लिए, कैटास्ट्रोफी को समझने के लिए हमने तूफान का एग्जाम्पल बना लिया, या हमने जो है एग्जाम्पल बना दिया, वो एक क्रिकेट एक गेम का हमने वो रॉन्ग डिसीजन से जो है प्लेयर ने कैटास्ट्रोफी कर दी, एक विनाश कर दिया, तबाही मचा दी, तो उसको हम याद कर सकते हैं। अच्छा, नाउ तो नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट टिप टू रिमेंबर इज राइट इन ए पेपर। देखिए थर्ड है कि राइट द मीनिंग ऑफ the words in a paper। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मीनिंग है, जैसे कि आप सुबह जागे, व्हेन यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, जब बिस्तर से उठते हैं, तो जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं, जो डिफिकल्ट लगते हैं, उनको एक पेपर में सिंपली लिख लीजिए आप। यू जस्ट नोट डाउन द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स इन ए पेपर एंड देन पुट इट इन योर पॉकेट, और उसे अपनी पॉकेट में रख लें। क्लास में जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, लेट अस सपोज टीचर को पहुंचने में देरी हो जाती है, या कोई अरेंजमेंट, किसी अदर टीचर का अरेंजमेंट होता है, या लेट अस सपोज लंच टाइम होता है, या लेट अस सपोज कि आप जो है कहीं पर बैठे होते हैं और आपके पास कोई काम नहीं होता, तो ऐसे में आप जो हैं, आप उस पेपर में जो मीनिंग्स लिखे हैं उनको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद कर सकते हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा अपनी वोकैब को इंक्रीज करने का ये भी एक तरीका है
कि you must note down the meaning of few words in a paper, and then you just try to read it and learn the meanings in a time when you are free. Okay, let us suppose the teacher is not teacher is, it is arrangement period, or it is the teacher actually not come to the class, or maybe another in the lunch time. So you can, when actually there is free time, so you can utilize this time to remember the meaning of the words. Okay students, so my third technique is कि learn antonym and synonyms. तो learn antonym and synonyms. Learn antonym and synonym. Learn antonym and synonyms. Synonyms. देखिए बच्चों, ये जो लर्न एंटोनिम सिनोनिम्स, देखिए एंटोनिम सिनोनिम मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची, यानी कि उसके जैसे अर्थ वाले, सेम अर्थ वाले वर्ड्स. ओके, जैसे मैंने अगर आपको एक वर्ड दिया कि अबेंडन था, मैंने अबेंडन है, अबेंडन माने क्या होता है, अबेंडन माने छोड़ देना, अबेंडन मीन्स गिव अप, छोड़ देना, और गिव अप या forsake, या फिर इसका और मीनिंग बन सकते हैं कि लीव या छोड़ देना, ठीक है ना. तो इस तरीके से अबेंडन के जो 3 मीनिंग्स हैं, देखिए आपको ये वर्ड तो मीनिंग आ ही रहा है, इसके साथ 3 मीनिंग और आपको याद हो जा रहे हैं. तो ऐसे में आप जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करेंगे तो जो है इससे आप जो है आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी. इसी तरह से एंटोनिम्स हैं, है ना, जैसे कि अबव है, तो उसका क्या हो जाएगा, बिलो, BELOW, बिलो, नीचे. तो यानी कि इस तरीके से भी आप जो है एंटोनिम और सिनोनिम्स को लर्न करके भी आपका जो वोकैब है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी. तो और वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आती है. और अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप अपने जो आइडियाज़ को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे वो साइंस का मैटर हो, चाहे वो कॉमर्स का मैटर हो, चाहे वो आर्ट्स का मैटर हो, चाहे, तो आप अपनी ज़्यादा बातों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हैं. इफ़ यू नो मोर वर्ड्स यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ मोर. तो देयरफॉर our vocab part is very important. तो vocab, to learn the vocab, I am just telling you the tips. Okay, so I think synonym antonyms are, we must try to learn them. Okay, so next tip is, fifth tip is read, write and listen. Read, write and listen. देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू टेल यू, एक तो आप बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए. देखिए जब आपकी स्टोरी की बुक्स होती हैं, 11th क्लास में स्नैपशॉट है और एक हॉर्नबिल है, और दूसरी बुक इन क्लास 12th आपके पास फ्लेमिंगो है और दूसरी विस्टास है. तो आप ये कोशिश कीजिए कि पूरे टेक्स्ट को पढ़ा कीजिए. आप जल्द समरी पढ़ने से इट इज़ नॉट यूजफुल टू रीड दी समरी, ठीक है ना. समरी से क्वेश्चन आंसर तो आ जाएंगे आपको, यू कैन गिव दी आंसर्स इन द एग्जाम बाय लर्निंग दी समरी, बट इट विल नॉट हेल्प यू टू लर्न द मीनिंग्स, है ना. अपने वोकैब पार्ट को इंक्रीज करने के लिए आपको होल टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए. एक यू शुड इनकलकेट ए हैबिट टू लर्न टू रीड द होल टेक्स्ट सो दैट योर वोकैब कुड बिकम स्ट्रॉन्ग, है ना. तो वोकैब पार्ट उसमें जो वर्ड्स होते हैं, तो वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए और उनको ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स, है ना, इन द डिक्शनरी. यू कैन यूज द गूगल, है ना, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, एंड यू कैन आस्क द टीचर ऑल्सो. आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो, है ना, यू कैन टेक माई हेल्प ऑल्सो. तो आपको जो है ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये भी एक तरीका है ना. और ये नहीं कि केवल अपनी टेक्स्ट बुक को ही पढ़ें आप, जो आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई नॉवल है, कोई स्टोरी है, इनकलकेट ए हैबिट टू रीड दी स्टोरीज. और है ना, हाँ, बाय न्यूज़पेपर
भाई करंट वर्ड होते हैं उसमें न्यूज़पेपर में, तो करंट वर्ड में आपको ज़्यादा वो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। अब जैसे कि पैंडेमिक है, पैंडेमिक मीन्स की महामारी है ना, तो जैसे कि अब ये पैंडेमिक है, एपिडेमिक भी वर्ड है, पैंडेमिक भी है ना, तो ये इसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। और भी जो है कंटेजियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ऐसे जो कोरोना जो है, तो कोरोना इज ए कंटेजियस डिजीज है ना, इजिली कम्युनिकेट टू दी अनदर है ना, तो ऐसे वर्ड जब आपके इट इज एन एपिडेमिक, ठीक है ना, हाँ इट इज यस, इसे पैंडेमिक भी कहते हैं। और थोड़ा पैंडेमिक और एपिडेमिक में थोड़ा डिफरेंस भी होता है, वो डिफरेंस तुम्हें आपको गूगल में मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे जो करंट वर्ड जो आ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, तो उनके मीनिंग भी आपको जरूर जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स है ना ऑफ दोज वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन दी न्यूज़पेपर्स। तो डेली न्यूज़पेपर भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं आता हमारे पास, तो आजकल तो आपके पास मोबाइल फ़ोन तो है और आप उसमें न्यूज़ को गूगल में देख सकते हो। तो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड, यू जस्ट इमीडिएटली फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन दी गूगल। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि और लिसन, हाँ यू मस्ट लिसन द इंग्लिश डिस्कशंस है ना, मैनी ए टाइम देयर आर डिस्कशंस इन इंग्लिश इन टेलीविजन, तो यू कैन ट्राई टू लिसन द डिस्कशंस। देखो एक बच्चा जो होता है, ए चाइल्ड एक्चुअली लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू हिज पेरेंट्स, थ्रू हिज सोसाइटी, थ्रू हिज एनवायरमेंट, थ्रू हिज एटमॉस्फेयर है ना। अगर आप देखें भाई छोटा बच्चा है ना, इवन हम जो है वी आर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग फैमिलीज, ठीक है ना, हमारे सारे घर वाले हिंदी बोलते हैं, तो हमें हिंदी कैसे आती है? बुक के थ्रू आती है, हमें ग्रामर के थ्रू आती है? नो नेवर है ना। वी लर्न हिंदी बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स आर स्पीकिंग, ओके, तो नेचुरली वी लर्न द लैंग्वेज थ्रू देम। तो therefore you should try to listen and watch the discussion in English, okay। तो ये इंग्लिश के प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप देखने की कोशिश करो, उससे आपका एक तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा और देन आपका मीनिंग्स क्लियर होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, और इससे जीके भी बढ़ता है हमारा, तो ट्राई टू, इससे जीके भी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बता दिया कि रीड, राइट एंड लिसन, और कोई भी बात होती है उसको आप लिखा भी कीजिए, लिख के याद कीजिए, लिखा भी कीजिए, थोड़ा सा आपको अपने थॉट्स है, अपने आइडियाज हैं, यू ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश ओनली एंड ट्राई टू राइट एटलीस्ट 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, ट्राई टू राइट डेली, ओके। और नेक्स्ट है नाउ 6th है डाउनलोड एंड क्विज ऐप। डाउनलोड English vocabulary quiz app। और नाउ तो ये जो है डाउनलोड इंग्लिश वोकैब क्विज ऐप, ये जो एक ऐप है, देखो ये अब मैं किसी स्पेशली किसी भी कोई ऐप को रिकमेंड मैं स्पेशली मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आपकी मर्जी है। आपको प्ले स्टोर में जाके आपको इंग्लिश की जो क्विज है, क्विज का जो ऐप है, इंग्लिश जो वोकैब का क्विज ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर ले। बिफोर गोइंग टू स्लीप, बिफोर गोइंग टू बेड, यू शुड ट्राई टू लर्न द मीनिंग, यू जस्ट ट्राई टू प्ले दैट ऐप एंड ट्राई टू लर्न द मीनिंग, ओके। तो बिकॉज व्हेन यू गो टू बेड, यू इमीडिएटली डू नॉट गेट टू स्लीप, है ना, एकदम से आपको नींद नहीं आती, तो एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप यू जस्ट ट्राई टू प्ले दिस फॉर 5 minutes, for 10 minutes, you try to play the app and try to give the answer of the meaning of the words which are being asked in the quiz. So in this way you can increase your vocab. Okay students, these are the 6 actually tips to learn the
meanings of the words to increase your word power. So thank you very much for listening and watching. God bless you all. Thank you very much.